नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज की इस वीडियो में हम सरदार वल्लभ भाई पटेल पर एक प्रभावी भाषण व रचना सीखेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्मानित अतिथिगण और मेरे प्यारे साथियों, आज हम सब यहाँ एक ऐसे महान व्यक्तित्व को याद करने के लिए एकत्रित हुए हैं जिनकी भूमिका भारत के इतिहास में अद्वितीय है। वह व्यक्तित्व है भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। उनका नाम सुनते ही हमारे मन में दृढ़ता, एकता और अखंडता की छवि उभरती है। सरदार पटेल न केवल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता थे, बल्कि स्वतंत्र भारत के निर्माण में भी उनकी अद्वितीय भूमिका रही है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नोएडा में एक किसान परिवार में हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा गांव में प्राप्त की और बाद में इंग्लैंड जाकर बैरिस्टर की पढ़ाई की। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने भारत लौटकर वकालत शुरू की। हालांकि वे एक सफल वकील थे, लेकिन उनका झुकाव स्वतंत्रता संग्राम की ओर बढ़ता गया और धीरे धीरे वे भारतीय राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने लगे। स्वतंत्रता संग्राम में योगदान। सरदार पटेल महात्मा गांधी के नेतृत्व से बहुत प्रभावित थे और जल्द ही उनके करीबी सहयोगी बन गए। 1928 को बरदौली सत्याग्रह ने उन्हें सरदार की उपाधि दिलाई। यह आंदोलन ब्रिटिश सरकार द्वारा किसान पर लगाए गए अत्यधिक करों के खिलाफ था। पटेल के नेतृत्व में यह आंदोलन सफल हुआ और उन्हें एक जननेता के रूप में पहचान मिली। इस जीत ने न केवल किसानों की समस्याओं को हल किया, बल्कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को भी एक नई दिशा दी। सरदार पटेल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे। उन्होंने गांधी जी के अहिंसात्मक आंदोलन और सविनय अवज्ञा की नीति को आगे बढ़ाने में मदद की। पटेल की कुशल संगठन क्षमता और कठोर अनुशासन ने उन्हें कांग्रेस पार्टी के भीतर एक प्रभावी नेता बना दिया। वे हमेशा व्यवहारिक दृष्टिकोण के साथ समस्याओं का समाधान करते थे और अपने देश की सेवा में अडिग रहे थे। रियासतों का एकीकरण। भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली, लेकिन इसके बाद सबसे बड़ी चुनौती देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना था। उस समय भारत में 560 से अधिक रियासतें थीं जो ब्रिटिश शासन के अधीन थे, लेकिन अर्धस्वायत्त थे। उन्हें भारत या पाकिस्तान में से किसी एक में शामिल होना व के विकल्प दिया गया था या वे स्वतंत्र रह सकते थे। इससे देश के बंटवारा और विघटन का खतरा पैदा हो गया था। सरदार पटेल, जो उस समय भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे, न इन रियासतों को भारत में मिलाने का कठिन कार्य अपने कंधे पर लिए। उन्होंने धैर्य, कुशल और दृढ़ता के साथ इन रियासतों को भारत में शामिल किए। उनकी कूटनीति और समझदारी ने उन्हें इस कार्य में सफलता दिलाई। अधिकतर रियासतों ने स्वेच्छा से भारत में विलय किए, लेकिन जहां जरूरत पड़ी वहां उन्होंने सैन्य कार्रवाई का सहारा लिया, जैसे हैदराबाद में पुलिस कार्रवाई। पटेल के प्रयास से रियासतों का विलय भारत के एकीकृत राष्ट्र के रूप में संभव हो सका। उनकी इस सफलता को आधुनिक इतिहास के सबसे बड़े राजनीतिक चमत्कारों में से एक माना जाता है। इस प्रक्रिया ने सुनिश्चित किया कि भारत अपनी स्वतंत्रता के बाद विघटित नहीं हुआ
बल्कि एक सशक्त और अखंड राष्ट्र के रूप में खड़ा हुआ। राष्ट्र निर्माण में योगदान। रियासतों के एकीकरण के अलावा सरदार पटेल का योगदान भारत के प्रशासनिक ढांचे को स्थापित करने में भी बहुत महत्वपूर्ण था। उन्होंने एक सशक्त और संगठित सिविल सेवा की आवश्यकता को समझा और भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी दूरदर्शिता ने यह सुनिश्चित किया कि भारत को एक मजबूत और प्रभावशाली प्रशासनिक तंत्र प्राप्त हुआ जो देश की विविधता और जटिलता को संभालने में सक्षम हो। सरदार पटेल का भारत के प्रति दृष्टिकोण हमेशा एकता, अखंडता और सशक्तिकरण पर केंद्रित था। वे एक ऐसे भारत की कल्पना करते थे जहां विभिन्न धर्म, भाषाओं और संस्कृतियों के लोग मिलजुल कर रहे और एकता के सूत्र में बंधे रहे। उन्होंने भारत के संघीय ढांचे की नींव रखी, जिसमें राज्य को एक हद तक स्वायत्तता दी गई, लेकिन केंद्र की शक्ति भी सुनिश्चित की गई। नेहरू और पटेल का संबंध। सरदार पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू के संबंध भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण थे। दोनों ने स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाई, लेकिन उनके बीच वैचारिक मतभेद थे। नेहरू जहां समाजवाद और राज्य के प्रमुख हस्तक्षेप की ओर झुकी हुई थे, वहीं पटेल निजी उद्योग और स्वतंत्र बाजार के पक्षधर थे। इन मतभेद के बावजूद दोनों नेताओं ने महात्मा गांधी से सिद्धांत और देश की अखंडता के लिए मिलकर काम किया। हालांकि उनके बीच कभी-कभी तनाव भी था, लेकिन देश की एकता और विकास के लिए उन्होंने एक दूसरे के साथ समन्वय बनाए रखा। सरदार पटेल की विरासत। सरदार पटेल की विरासत आज भी भारत के राजनीतिक और सामाजिक ताने बाने में जीवित है। उन्हें लौह पुरुष इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वे अपने सिद्धांत और निर्णय पर अडिग रहते थे। उनका सबसे बड़ा योगदान यह था कि उन्होंने एक अखंडित और विविध भारत को एक मजबूत और एकीकृत राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। उनकी स्मृति में बनाई गई स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, जो गुजरात में स्थित है। यह प्रतिमा न केवल पटेल की उपलब्धियों का स्मारक है, बल्कि भारत की एकता और अखंडता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रतीक भी है। सरदार पटेल ने जिस कुशलता और दृढ़ता से रियासतों का एकीकरण किया, वह आज भी भारतीय राजनीति और प्रशासन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जाता है। उनके प्रयासों से भारत को एक सशक्त प्रशासनिक ढांचा मिला, जो आज भी देश की विविधता और जटिलता को संभालने में सक्षम है। समापन। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जीवन और उनका कार्य भारत के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहेगा। उनकी दृढ़ता, नेतृत्व क्षमता और राष्ट्र के प्रति समर्पण ने उन्हें भारतीय इतिहास में एक अमर स्थान दिलाया है। आज हम जिस एकीकृत और अखंड भारत का हिस्सा हैं, उसका श्रेय सरदार पटेल की कूटनीति, नेतृत्व और साहस को जाता है। उनकी विरासत न केवल अतीत की कहानी है, बल्कि वर्तमान और भविष्य के लिए एक मार्गदर्शक भी है। आज जब हम भारत के सामने विभिन्न चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, तो हमें सरदार पटेल से
नेतृत्व से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना चाहिए। उनकी दृष्टि एकता और अखंडता की भावना को अपनाकर हम एक सशक्त और समृद्ध भारत का निर्माण कर सकेंगे। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।